सत्ताईस अगस्त 2021 की सुबह 20 साल का अभिषेक मलिक जब अपने घर से निकला तब उसको नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उसकी दुनिया उजड़ने वाली थी। जब वह अपने घर से निकला तब उसके पापा प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, माँ बबली देवी और बहन नेहा घर पर ही थे। अभिषेक रोहतक की एक अच्छी फैमिली से आता था। उसके पिता प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उनका काम काफी अच्छा चल रहा था। 45 साल के प्रदीप अपने बच्चों पर जान छिड़कते थे। अभिषेक और नेहा के ऐसे कोई शौक ना थे जो पूरे ना हुए हों। अभिषेक का इंस्टाग्राम उसके महंगे शौक और लाविश लाइफस्टाइल की गवाही देता था। प्रदीप अपने बच्चों को इतना मानते थे कि अपने घर की नेम प्लेट पर उन्होंने अपने बेटे अभिषेक मलिक का नाम ऊपर लिखवाया था और खुद अपना नाम नीचे। यही नहीं, अभिषेक को उन्होंने होंडा सिटी कार दे रखी थी, जबकि खुद वे स्कूटी से चलते थे। नेहा के बर्थडे पर वे उसको सोने का ब्रेसलेट और डायमंड की रिंग पहनाते हुए दिख रहे हैं और साथ में दिख रहा है उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए अपार प्रेम। दोपहर के करीब 1 बजे अभिषेक ने अपने पापा को फोन किया पर वह नहीं उठा। 2-3 बार फोन करने के बाद भी जब उनका फोन नहीं उठा तब उसने अपनी माँ को फोन मिलाया पर उनका फोन भी नहीं उठा। फिर उसने अपनी बहन नेहा और नानी को भी कई बार फोन मिलाया पर घर के किसी भी सदस्य ने फोन नहीं उठाया। परेशान होकर अभिषेक ने अपने मामा को फोन किया जो कि पास में ही रहते थे और उनको घर में किसी का भी फोन नहीं उठने की बात बताई। घबराया हुआ अभिषेक तुरंत वापस घर की ओर निकल पड़ा। 2 बजे के करीब जब वह अपने घर वापस पहुंचा तब वह हैरान रह गया। घर के फाटक पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर अभिषेक और परेशान हो गया क्योंकि उस दिन उसके माँ बाप का कहीं भी जाने का प्लान नहीं था। फिर भी उसने दोबारा से अपने घर के सभी सदस्यों को फोन लगाया पर फोन या तो स्विच ऑफ मिले या नहीं उठे। बदहवास अभिषेक का दिल अनहोनी की आशंका से धड़क रहा था। इधर पड़ोसियों और रिश्तेदारों का जमावड़ा भी मलिक परिवार के घर के सामने लग चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी को बताए पूरा का पूरा परिवार आखिर कहां चला गया था। अंत में जब उससे नहीं रहा गया तब अपने चाचा के घर से सटी हुई दीवार को फांद कर वह जब अपने घर में दाखिल हुआ तब अंदर का नजारा देखकर अभिषेक के गले से निकली हुई चीखों से मोहल्ले वालों के दिल दहल गए। घर के अंदर दरवाजे के नीचे से खून रिस रहा था। साफ था कि घर में किसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। अभिषेक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर के हालात बेहद भयानक थे। अभिषेक की अनुपस्थिति में उसके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह आलीशान मकान जिससे घर वालों की हंसने की आवाजें आया करती थीं, आज उन्हीं घर वालों के खून से सना हुआ था। घर के अलग कमरों में अलग अलग परिवार वालों की लाशें पड़ी हुई थीं। सभी को क्लोज रेंज से सीधे सिर में गोली मारी गई थी। प्रदीप मलिक के सिर में तो 3 गोलियां मारी गई थीं। साफ था कि जिस किसी ने भी इस वारदात को अंजाम दिया था वह नफरत की आग में जल रहा था। तुरंत ही पुलिस को खबर की गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की बात सुनकर रोहतक पुलिस डिपार्टमेंट भी फौरन हरकत में आ गया और जल्दी ही रोहतक पुलिस का जमावड़ा प्रदीप मलिक के घर लग गया, जहां अभिषेक का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी हृदय विदारक चीखों से लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर रोहतक पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो पाया कि अभिषेक की बहन नेहा की सांसें अभी चल रही थी। सिर में गोली लगने की वजह से वह कोमा में चली गई थी पर अभी भी वह जिंदा थी। गंभीर रूप से घायल नेहा को जल्दी ही रोहतक पीजीआई पहुंचाया गया, जहां फौरन उसका इलाज चालू हो गया। नेहा के जिंदा बच जाने से एक आशा यह जगी कि हो सकता है अभिषेक का पूरा परिवार उजड़ने से बच जाए। अब रोहतक पुलिस के सामने कई सवाल खड़े थे। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सिर में गोली मारे जाने की घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। प्रदीप मलिक का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था जो वे अपने भाई और साले के साथ करते थे
उन दोनों से पूछताछ करने पर ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया जिससे प्रदीप मलिक की कोई दुश्मनी हो। हैरान कर देने वाले सवाल और भी थे। परिवार वालों का कत्ल करने के बाद कातिल ने घर के फाटक पर ताला क्यों लगाया? उसको यह कैसे पता था कि घर का ताला चाबी कहाँ रखे जाते हैं? अगर यह कत्ल प्रदीप मलिक से किसी प्रोफेशनल दुश्मनी की वजह से थे, तो घर के बाकी सदस्यों का कत्ल क्यों किया गया? और अगर दुश्मनी पर्सनल वजहों से थी, तो अभिषेक कैसे जिंदा बच गया? कातिल एक था या कई लोगों का इसमें हाथ था? सवाल कई थे पर जवाब एक भी नहीं। इधर रोहतक पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी, उधर 29 अगस्त को मलिक परिवार की बेटी नेहा की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस वारदात से मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई थी और अब पूरे मलिक परिवार का एक ही सदस्य बचा था, अभिषेक। अभिषेक से रोहतक पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ कर रही थी, पर उसके बदलते बयानों से पुलिस वाले हैरान थे। उसने बताया कि कत्ल वाली रोज वह सुबह ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया था, पर हर बार वह जाने का वक्त आने का वक्त अलग अलग बता रहा था। उधर नेहा के फोन की पड़ताल करने पर पुलिस को एक पिस्तौल का फोटो मिला। यह फोटो घर के और सदस्यों के फोन में भी मिला। फोटोज में पिस्टल 32 बोर का लग रहा था और हत्याकांड में प्रयोग किया गया पिस्टल भी 32 बोर का था। इससे पुलिस को यकीन हो चला था कि कातिल घर का ही कोई करीबी था। उधर अभिषेक अपने परिवार वालों के साथ अपने संबंधों के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे रहा था, क्योंकि पुलिस को अपनी तफ्तीश में यह तो पता चल गया था कि अभिषेक का अपने परिवार वालों से काफी मनमुटाव चल रहा था। घर में आए दिन झगड़ा हुआ करता था और नानी को भी अभिषेक को समझाने बुझाने के लिए ही बुलाया गया था। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को उस रोज कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता या जाता नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा पुलिस अब तक यह भी पता कर चुकी थी कि चारों कत्ल एक ही हथियार से हुए थे, यानी कातिल एक ही व्यक्ति था। अब पुलिस का शक सीधा अभिषेक पर जा टिका। जब कस्टडी में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने एक एक कर सारे राज उगलने शुरू कर दिए। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि वह समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल है। उसके अपने ही एक मित्र के साथ शारीरिक संबंध थे, जिसके प्यार में वह पागल था। लोग सूरत की बात करते हैं, मुझे तो उसकी आवाज से भी प्यार है। अभिषेक के इस मित्र का उसके घर आना जाना भी था, जहां वह 10-10 दिन तक रुका करता था। दोनों होटल जाते थे, गाड़ियों में घूमते और मौज मस्ती करते थे। इसका सारा खर्चा अभिषेक ही उठाता था। अभिषेक और उसका पार्टनर अभिषेक के घर में भी संबंध बनाते थे। अभिषेक की बहन नेहा को यह बात पता चल गई थी और उसने अपने घर वालों को यह बात बता भी दी थी। पुलिस की माने तो इस वजह से अभिषेक और उसके घर वालों के बीच में मनमुटाव रहने लगा था और उन्होंने अभिषेक के पार्टनर को घर पर आने से मना कर दिया था। पर जब अभिषेक ने अपने परिवार वालों से जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी यानी लड़के से लड़की बनने की सर्जरी करवाने के लिए एक मोटी रकम की मांग करनी शुरू कर दी, तब उसके पिता प्रदीप मलिक को यह नागवार गुजरा और उन्होंने उसको धमकी देना शुरू कर दिया कि वे अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी नेहा के नाम कर देंगे। घर वाले उसके लिंग परिवर्तन कराने के उसके निर्णय से बेहद नाखुश थे और इसी वजह से घर में रोज झगड़ा होने लगा था। पुलिस का यह भी कहना है कि अभिषेक अपने पार्टनर के प्यार में अंधा हो गया था और साथ ही पिता की प्रॉपर्टी से भी हाथ नहीं धोना चाहता था। 27 जुलाई को उसने अपने पूरे परिवार को 1 महीने के अंदर खत्म करने की ठान ली। पुलिस का यह भी कहना है कि अपने कबूलनामे में अभिषेक ने बताया कि कत्ल से पहले 25 और 26 अगस्त को वह अपने पार्टनर के साथ एक होटल में रुका और अपने घर की 2 बार रेकी भी की, पर उसको कत्ल करने का मौका नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक 27 अगस्त को सुबह ही अभिषेक अपने घर से निकल गया, पर 11 बजे के करीब वह अपने घर वापस आया और चुपके से अपने पापा की पिस्टल लेकर सीधे ऊपर वाले कमरे में चला गया, जहां उसकी बहन नेहा चादर ओढ़कर सो रही थी। अपनी बहन की कनपटी पर बंदूक सटाकर अभिषेक ने फायर कर दिया, फिर तकिए से उसका मुंह ढक दिया और अपनी नानी को आवाज देकर ऊपर बुलाया। नानी के ऊपर आने और कमरे में दाखिल होने के बाद वह उनके पीछे खड़ा हो गया और उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद उसने अपनी माँ को आवाज दी कि मम्मी ऊपर आओ, नानी को कुछ हो गया है। माँ दौड़ते हुए कमरे में पहुंची तो उनको भी पीछे से गोली मार दी।
माँ के गहने उतारे और तीनों को कमरे में बंद कर कमरे में ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। इसके बाद वह नीचे अपने पापा के कमरे में आ गया। पापा प्रदीप चारपाई पर लेटे किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनके पीछे खड़े होकर उसने उनके माथे से पिस्तौल सटाई और 2 गोलियां उनके सिर में उतार दी। 2 गोलियां लगने के बाद भी वे उठने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर उनके जिगर के टुकड़े ने उनके सिर में 1 गोली और उतार दी। इसके बाद उनके हाथ से उनका 11 तोले का सोने का कड़ा निकाल लिया और उन्हें भी कमरे में लॉक कर चाबी अपने पास रख ली। उनका फोन उनके मृत शरीर पर उनके कंधे और गाल के बीच में पड़ा इस बात की गवाही दे रहा था कि यह हमला एकदम अप्रत्याशित था। मृतकों को अपने पीछे खड़ी मौत का अंदाजा भी लग पाता, इससे पहले उनके दिमाग में कारतूस भरा जा चुका था। पुलिस का कहना है कि वारदात से करीब 4 साल पहले अभिषेक कैबिन क्रू का कोर्स करने दिल्ली गया था, जहां 4 लोग एक कमरे में रहते थे। वहीं पर अभिषेक की मुलाकात अपने पार्टनर से हुई और दोनों में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए और लगातार बने रहे। करीब 1 महीने पहले दोनों ने शादी करने का निर्णय किया, जिसके लिए अभिषेक अपना लिंग परिवर्तन करवाना चाहता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिषेक ने पुलिस रिमांड में यह खुलासा किया कि 25 अगस्त को उसने अपने प्रेमी को रोहतक बुलाया। वे दोनों एक होटल में रुके। बिना घर वालों को बताए वह अपने घर से 2 दिन और 2 रात तक गायब रहा, पर दोनों ही दिन वह अपने घर के चक्कर लगाता रहा, जिससे मौका मिलने पर वह इस वारदात को अंजाम दे सके। पर 25 अगस्त को मेहमानों की मौजूदगी की वजह से वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ, तो 26 अगस्त को पड़ोसियों की वजह से परिवार वाले बच गए। 27 अगस्त को उसने एक बार फिर घर की रेकी की और मौका मिलते ही अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया और अपनी बूढ़ी नानी और नाबालिग बहन को भी नहीं बख्शा। सारे परिवार वालों को मौत के घाट उतारने के बाद वह सीधा अपने पार्टनर के पास होटल पहुंचा और फिर दोपहर 1 बजे से ड्रामा करना शुरू कर दिया। इस पूरे कांड में सबसे दुखद बात यह है कि जिस पिस्टल ने उनके पूरे परिवार को मिनटों में खत्म कर दिया, उसको अभिषेक के लिए स्वयं प्रदीप मलिक लेकर तो आए ही थे, साथ ही उसको अभिषेक को चलाना भी उन्होंने ही सिखाया था। फिलहाल अभिषेक जेल में है और मुकदमे का इंतजार कर रहा है। उसके वकीलों का कहना है कि वह निर्दोष है और उसको फंसाया गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।